जय हिंद दोस्तों। आज तो गजब ही हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान, जिसके सिर और पैर का कुछ पता नहीं, वो ऐसी बात बोल गया कि पूरा भारत और वर्ल्ड मीडिया सकते में है। बात तब शुरू होती है जब पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खार एक एलिगेशन लगाती हैं कि कोई भी कंट्री टेररिज्म को उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया जितना कि भारत ने किया है। इस पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि मुझे वो वाकया याद है 1 दशक पहले, जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान विज़िट करने के लिए आई थी और उन्होंने बोला था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप को पालते हैं तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपको नहीं काटेगा। और उस समय भी हिना रब्बानी खार ही फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। तो ये बात जब होता है तो पाकिस्तान को तो ऐसे ही आग लगी हुई होती है भारत से। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद एक और वाक़या आता है जिसमें कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिर से पूछते हैं डॉक्टर एस जयशंकर से कि सर, ये जो टेररिज्म है भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सोचिए कि ये घुमा के पूछते हैं, इवन पाकिस्तान का नाम लेके भी, डॉक्टर एस जयशंकर से। बट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसका। वो बोलते हैं कि मुझे ये प्रश्न पूछना गलत बात है, क्योंकि जब तक आप अपने इंटरनल जो मिनिस्टर्स हैं उनसे नहीं पूछते हैं कि ये कब बंद होगा, मैं कैसे बताऊं। एक्चुअल में तो आप लोग ही फैला रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है इस बात को। इस बात के बाद वाक़या ये होता है कि फिर बिलावल भुट्टो भी बीच में कूद पड़ते हैं और वो ये बोलते हैं कि उसामा बिन लादेन तो ही इज़ डेड, लेकिन द बुचर ऑफ गुजरात, यानी कि वो मोदी जी पे सीधा टारगेट करते हैं, स्टिल अलाइव। और वो ये भी इंसिडेंट को लाते हैं कि मोदी जी को वीज़ा पहले नहीं मिला अमेरिका के द्वारा क्योंकि वो गुजरात राइट में रिस्पॉन्सिबल थे एंड ऑल। ये बात बहुत ही एक नीचे दर्जे की बात है, जो कि कोई भी अगर आप हैं डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, तो आपको शोभा नहीं देती कि आप सीधा टारगेट करें। और ऑब्वियसली आपकी क्या हैसियत है अगर आप मोदी जी के सामने बात करें, यू आर नथिंग। स्टिल मोदी जी तो इसमें नहीं आते क्योंकि ये तो उनके लिए बिल्कुल शोभा की बात नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है इसके बाद। इनफैक्ट एक्सटर्नल जो आपका अफेयर्स मिनिस्ट्री है, आपका फॉरेन अफेयर्स का जो देखती है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो बहुत सारी बातें बताते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अपने जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें वो बताती हैं कि पाकिस्तान डेफिनेटली इस दिन को भूल चुका है, यानी कि 16 दिसंबर 1971, क्योंकि उस समय पाकिस्तान खुद इन्वॉल्व था इतने बड़े जेनोसाइड में बंगाली मुस्लिमों के, और वो माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करता है ये तो सबको पता है। तो उसको ऐसी बातें बोलने का तो कोई हक ही नहीं है इनफैक्ट। और दूसरे बात में फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोलती है कि जैसे ही इनफैक्ट वो ये बोलती है कि पाकिस्तान का कैसे हाथ होता है पूरे टेररिज्म को बढ़ावा देने में। और ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर क्योंकि वो खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो बोल के किसी तरह से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। और फिर एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जैसे सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट, लंदन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण हुए हैं। और पाकिस्तान एक टेररिस्ट जोन है जो कि ये सब चीज़ें करवाता है दूसरे देशों में और दूसरी जगहों में। पाकिस्तान वो कंट्री है जो कि उसामा बिन लादेन को एक शहीद का दर्जा देता है। इमरान खान ने अपने एक भाषण में ये बात बोला है। और जो बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं जैसे कि लखवी, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम, सबको पनाह देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और 27 अनडेजिग्नेटेड टेररिस्ट सब पाकिस्तान में हैं। एंड ये यूएन में खुद
मेंशन्ड है और पाकिस्तान दूसरे को ज्ञान देता है। और फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ये भी बोलती है कि वी विश दैट पाकिस्तान FM वुड हैव लिसन्ड मोर सिंसियरली yesterday at the UN Security Council to the testimony of मिसेज अंजलि कुलथे, जो कि एक मुंबई की नर्स रहती हैं जिन्होंने 20 प्रेग्नेंट वुमेन का लाइफ बचाया था पाकिस्तानी टेररिस्ट अजमल कसाब से। लेकिन ये साफ झलकता है कि फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के रोल को वाइट वॉश करने में। और फिर आखिरी पॉइंट जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बताती है, वो बोलती है कि पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी बिलावल भुट्टो, उनको अपना दिमाग जो अपने कंट्री में टेररिस्ट चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और जो भी रन हो रहा है उस पर लगाना चाहिए, जिसको कि वो एक स्टेट पॉलिसी बना के रख दिए हैं अभी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऐसा माइंडसेट वो चेंज नहीं करते, तो फिर वो एज आउटकास्ट या पराया बोलते हैं, मतलब कि समझिए कि जैसे आपको समाज से बाहर कर दिया गया, तो वैसे रहना पड़ेगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि टेररिज्म का जो मेन आप बोलिए जहाँ पे टेररिस्ट और टेररिज्म की खेती की जाती है वो पाकिस्तान ही है। तो इतने होने के बाद फिर इतना होता है, उसके बाद बीजेपी भी अपना एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें वो बोलती है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लोग डेस्परेट हैं और मेंटली बैंकरप्ट हो चुके हैं। डज बिलावल भुट्टो इवन हैव द स्टेचर टू कमेंट अबाउट आवर PM नरेंद्र मोदी? तो ये होता है। फिर उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि बीजेपी के MP हैं, वो भी बोलते हैं कि बिलावल की माँ बेनजीर भुट्टो वो भी इन्वॉल्व थी टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए कश्मीर, और जिसके कारण वो खुद भी टेररिस्ट के द्वारा ही मारी गई। फिर अनुराग ठाकुर का भी स्टेटमेंट आता है, वो बोलते हैं कि बिलावल का जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्ट करता है पेन ऑफ देयर डिफीट, जो उन्होंने ऑब्वियसली इंडिया से 1971 में हारा था। तो दोस्तों यही अपडेट था पूरा इस मैटर के बारे में अभी तक जो भी हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ भी हमें कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू।